कि सारे भारत में राम राम नाम फैल गया, रामचरित्र फैल गया। सूरदास यदि नहीं होते तो कृष्ण की जो लीलाएं सारे भारत में फैल गई हैं, मैया मेरी मैं नहीं माखन खायो, ये कौन गाता? उसके बाद हमने मीरा का चरित्र लिया। क्योंकि राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मथुरा, वृंदावन में मीरा एक ऐसी गोपी भई है जिसको नाभाजी ने कहा है, सदृश गोपिका प्रेम प्रकट कल जुग ही दिखायो। कलयुग को द्वापर बनाने वाली मीरा भई है। एक स्त्री ने युग को बदला। निरंकुश अति निडर रसिक रस जसना रस गायो। ऐसी स्त्री भई है जो निरंकुश, किसी का शासन नहीं माना, अति निडर। अभी सुनाएंगे कितनी निडर थी मीरा। मृत्यु से कभी डरी नहीं और उसने अपने पदों में घोषणा किया है, बरजी में काहू की नाही रहूं। राणा क्या चीज है, संसार की शक्ति क्या चीज है, मैं किसी के रोकने से नहीं रख सकती। सुनोरी सखी तुम चेतन होके। उसके पास रहने वाली सभी नारियां वीर बन गई थीं। उसके ऐसे शब्द थे पदों में, सुनोरी सखी तुम चेतन होके मन की बात कहो। यहां तक कह दिया, भलो मेरो शीश लऊं, मेरा सिर काट दे राणा आकर के, तो भी मीरा नहीं झुक सकती। इसीलिए नाभाजी ने लिखा है, ऐसी कोई निडर स्त्री अभी तक नहीं हुई। निरंकुश अति निडर, अति निडर थी। रसिक जस रसना गायो, गाती थी, नाचती थी, रुकी नहीं। दुष्टन दोष विचार, जो दुष्ट लोग होते हैं वे पाप की ही शंका करते हैं। कोई सुंदरी है, नाच रही है, गा रही है, तो वो पाप की ही शंका करते हैं। मृत्यु को उद्यम कियो, उसको मारने का प्रयत्न किया। बार न बांको भयो, मीरा का एक बाल तक टेढ़ा नहीं हो सका। गरल अमृत ज्यों पियो, विष को अमृत की तरह पी गई। लोकलाज लोहे की जंजीर है, दयाभिमान नहीं छूटता है। इस जंजीर को मीरा ने तोड़ दिया, लोहे की जंजीर को।
पांव की ठोकर से। लोक लाज कुल श्रृंखला, तज मीरा गिरधर भजी। तो उस मीरा के चरित्र जब कहने हम बैठे तो थोड़ा सा विचार हुआ। पहले हमने पढ़े थे करीब 40 साल पहले, जब मानगढ़ में हम अकेले रहते थे, तो प्राचीन भारत का इतिहास जो टॉड ने लिखा है उसको आज भारत में पढ़ाया नहीं जाता। उसका कारण है विदेशी शासन रहा यहां। अंग्रेज ही नहीं, मुसलमान ही नहीं, जाने कितने शासक आए। भारतवर्ष किसी समय विश्व विजयी था। ये बप्पा रावल के समय की बात है। बप्पा रावल ने सब मध्य एशिया जीत लिया था। वो सब इतिहास भारतवर्ष में पढ़ाया नहीं जाता, क्योंकि भारतीय फिर से गौरव पा जाएंगे। वो सब हमने पढ़ा। बप्पा रावल हिंदुस्तान का राजा हुआ है, बड़ा भक्त था, सिद्ध था। उसके बाद फिर भारतवर्ष का गौरव गिरा। पृथ्वीराज जयचंद आदि के समय में भारतवर्ष आपस के फूट से फिर से नष्ट हुआ। जयचंद ने बुलाया था मोहम्मद गोरी को भारत पर आक्रमण करो। उस आक्रमण से भारतवर्ष जब गिरा तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, मुगल वंश, जाने कितने वंश आए विदेशियों के, और उन्होंने राज किया। वो हमने पढ़े थे, अब तक याद हैं। उस समय भारत में जो वीर हुए हैं, उस वीर वंश में मीराबाई हैं। एक दो घटना सुनाई थी हमने कल, थोड़े में सुनाई थी। किसी पुस्तक से हमने चुंडा जी नाम पढ़ा था, वो गलत था। चंड जी नाम था उनका। राणा लाक्षा जो राणा थे, उनके सगाई के लिए मारवाड़ के राजा रणमल्ल का पठाया हुआ एक दूत नारियल लेके आया। राजकुमार चंड बड़े वीर थे, और ये इनको दूसरा भीष्म कहा जाता है। कलयुग में भी
भीष्म जैसे वीर हुए हैं। रणबल का दूत जब पहुंचा दरबार में, तो चंड जी उस समय दरबार में नहीं थे। राणा जी लाखा बैठे हुए थे। उन्होंने पूछा, ये नारियल कहां से आया? बोले, ये मारवाड़ के राणा रणमल्ल जी ने युवराज चंड के साथ सगाई करने के लिए भेजा है। तो राणा जी ने परिहास में कहा, मैं जानता हूं मेरी सफेद बाल, सफेद दाढ़ी, सफेद मूंछ वाले उनके लिए एक कन्या नहीं है। चंड जी ने सुना इनका चरित्र टॉड ने भीष्म से भी बढ़कर के लिखा है। आज हम वो देख रहे थे, सही लिखा है। चंड ने कहा, जिस पिता का पुत्र पितृभक्त नहीं है उसका जन्म लेना बेकार है। मैं इस कन्या का ब्याह राणा जी से कराऊंगा। उसने मना कर दिया, इस कन्या का विवाह होगा तो मेरे पिताजी से होगा। पिताजी बूढ़े थे, कन्या 12 वर्ष की थी, बड़ी सुंदर थी। रणवल्ली जी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, मैं अपनी बहन का ब्याह किसी बूढ़े से नहीं करूंगा। एक बड़ी विचित्र समस्या आ गई। उस समय के राजपूत जो प्रतिज्ञा कर लेते थे, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पे बचन न जाई, प्रतिज्ञा छोड़ते नहीं थे। सिर कट जाए तो भी नहीं छोड़ते थे। उसने प्रतिज्ञा किया कि इस कन्या का ब्याह मेरे पिता से होगा। इधर रणमल्ल जी भी अड़े हुए थे, नहीं, ये कोई बेमेल ब्याह है। 12 वर्ष की लड़की और इतने बूढ़े के साथ कैसे ब्याही जा सकती है, अन्याय है। चंडी जी ने कहा, चंड की प्रतिज्ञा नहीं मिटेगी, चाहे मारवाड़ में और सिसोदिया वंश में युद्ध हो जाए तो भी कोई बात नहीं। हम लोग क्षत्रिय हैं, अपनी बात पर मरना जानते हैं।
फिर चंड ने दूसरी प्रतिज्ञा किया, इसके गर्भ से जो पुत्र होगा वही राणा बनेगा, मैं उसका दास बनकर रहूंगा। विवाह हुआ, क्योंकि सब लोग जानते थे कि चंड मर जाएगा अपनी बात पर। विवाह होने के बाद एक लड़का भी पैदा हुआ, मुकुल जी जिसका नाम था। ये आश्चर्य की बात थी, एक बूढ़े के एक संतान हो जाना। मुकुल जी जब 5 साल के थे तब मुसलमानों ने शासन चढ़ाई किया था गया तीर्थ को नष्ट करने की। हिंदू कोई भी मरता है उस समय सभी लोग गया जाते थे पितृ तीर्थ करने। अब वो प्रथा नहीं है। तो राणा जी ने सुना, लाखा जी ने, उन्होंने मुकुल को गद्दी पर बैठाला और स्वयं चले गए गया की रक्षा के लिए। ऐसे राजा थे उस समय, और वहां पर युद्ध करते वीर गति प्राप्त किया, उन्होंने शरीर छोड़ दिया। क्योंकि जाते समय उन्होंने सभा में पूछा था, मैं जा रहा हूं धर्म की रक्षा के लिए, बहुत बड़ी सेना है, लौटना मुश्किल है, चित्तौड़ से गया जी बहुत दूर है। ये मुकुल के लिए हमारे बाद आप लोग क्या निर्णय देंगे? चंड जी खड़े हो गए, पिताजी गद्दी पर मुकुल बैठेगा, आप निश्चिंत धर्म रक्षा करिए। और इसीलिए चंड के वंश वाले चंडावत राजपूत बोले गए। ये चंडावत लोग बड़े वीर होते आए हैं। लेकिन जो 12 साल की लड़की जो मुकुल की मां थी, स्त्रियों में बुद्धि नहीं होती है। वो चंड शासन करते थे तो चिढ़ती थी, मैं राजमाता हूं, हर काम में चंड का ही शासन क्यों चलता है। इस शंका के लाभ लिया रणमल्ल लोग जो राठौर थे, वो सोचने लग गए अच्छा मौका है, चित्तौड़ पर हम कब्जा कर लें। और उन्होंने अपनी बहन को भड़काया कि चंड के रहते हुए तुम राजमाता नहीं बन सकोगी। राजमाता तुम हो, शासन चंड का क्यों चलता है?
चंडवीर था, उसका शासन चलता था। और उसने थोड़े में चंड को देश निकाला दे दिया। जाओ, तुम अगर हमारे बेटे हो, सौतेले बेटे हो, लेकिन अगर बेटे हो तो मां की आज्ञा है चित्तौड़ से चले जाओ। वो उठा, सिंहासन के पास ही बैठता था शासन चलाने के लिए, क्योंकि बड़े बड़े वीर थे, राजपूतों में वो शासन लेना चाहते थे। और उसने सभा के बीच में जब माता ने घोषणा किया कि चंड को चित्तौड़ से निकाला जाता है, तो चंड खड़ा हो गया, बोला मां, इसमें मेरी कुछ हानि नहीं है, हानि चित्तौड़ की है। चित्तौड़ के भाग्य में ब्रह्मा ने काली स्याही से लिख दिया है कुछ, और तुमने हमें निकाल दिया है, तो हम जा रहे हैं। लेकिन इतना कहे जाते हैं कि तुम्हारे साथ धोखा होगा, तुम जब भी याद करोगी चंड तुमको बचाने के लिए आ जाएगा, तब तुमको पता पड़ जाएगा मेरा बेटा कौन है। लोगों ने भड़का दिया था, मुकुल के रहते हुए इसका शासन क्यों चलता है। मुकुल छोटा था, शासन करने के लिए वीर पुरुष चाहिए। चंड उठा और वहां से राजसभा से निकल गया, घोड़े पर चढ़ करके मांदू राज्य की ओर चला गया। यहां टॉड ने एक वाक्य लिखा है, जिस स्थान पर कृतज्ञता है वहां निश्चित स्वर्ग है। भगवान ने भी इस बात को रासपंचाध्यायी में 10वें स्कंद के 32वें अध्याय में 39वें श्लोक में कहा है कि इनको प्रेम नहीं मिलता जो कृतज्ञ होते हैं। आत्मा रामा ह्यात्मकामा अकृतज्ञा गुरुद्रोह। गुरुद्रोही और कृतज्ञ, इनको भगवत प्रेम कभी नहीं मिलेगा। आत्मा रामा यक आप्तकामा यक कृतज्ञ गुरुद्रोह, ये इसकी संख्या है 10, 32 और 29। नहीं,
19। भजतोपि न वै केचित् भजन्ते भजता कुतः आत्मा रामा ह्याप्त कामा अकृतज्ञा गुरुद्रोह। 19वां श्लोक है। आत्माराम आप्त काम अकृतज्ञ माने जो कृतज्ञ है और गुरुद्रोही है। गुरु माने केवल मंत्र दीक्षा वाला गुरु नहीं, गुरुजन सभी आते हैं, माता पिता आदि। उनसे द्रोह करने वाले को प्रेम नहीं मिलेगा। तो ये टॉड ने भी लिखा है, राजकुमार चंड ने सब कुछ छोड़ दिया, राज मुकुट पहना दिया सौतेले भाई को और इधर राजकुमार के मामा रणबल, उन्होंने सोचा कि अपने भांजे को मार डाला जाए और इस तरह से हमारा जो बेटा जोध है वो मारवाड़ का और मेवाड़ दोनों का राजा बन जाएगा। राजकुमार मुकुल खेलने जाते थे। जब मामा जी सिंहासन के पास बैठे रहते थे, क्योंकि बहन उनकी चक्कर में थी, और चंड चले गए थे, लेकिन अपना एक भाई रघु छोड़ गए थे। रघु छोटा भाई था चंड का, लेकिन चंड से कम नहीं था। कृतज्ञता में, वीरता में रघु समझता था सब बातों को। चंड जाते समय समझा गया था, रघु मेरी सौतेली मां ने मुझे निकाल दिया है, लेकिन चित्तौड़ को बचाना है। रघु को 2 गांव दिए गए थे केवल सौतेली माता ने, कि इसका भी प्रभाव न बढ़ जाए चंड की तरह। एक गांव कैलबाड़ा और दूसरा गांव कावेरी। ये 2 गांव केवल रघु के पास थे। कैलवाड़ा में ही रहते थे। एक उस समय राजपूतों में प्रथा थी सम्मान देने की, पहरावा। रणमल्ल ने रघु को मारने की एक योजना बनाई और कैलवाड़ा में पहरावा भेजा। पहरावा मतलब पोशाक, रत्नों की बनी हुई। रघु जब उस पहरावा को पहनने लग गया सभा में,
तो उस समय रणमल्ल के योजना थी, और जैसे उन्होंने पहनना शुरू किया उनकी हत्या हो गई, छुरा घुसा दिया गया, आंतड़ियां बाहर निकल आई, तुरंत मर गए। इस तरह से चंड ने जो रघु को नियुक्त किया था, रघु मर गया। दशहरे के दिन मेवाड़ में आज तक उत्सव होता है। रघु की पूजा होती है, वेदी बनाया जाता है, मूर्ति को स्नान कराते हैं। अब तक राजपूत लोग रघु का सम्मान करते हैं। अब समझ में आया राजमाता को, जब रघु मारा गया, रघु दूर से सहायता देता था, और सत्य जीतता है। चंड के जाने के बाद भी रघु की सहायताओं ने राजमाता को जीत लिया था। जब रघु मरा तो राजमाता समझ गई, क्योंकि रघु ने एक और काम किया था। चंड ने एक बूढ़ी धात्री थी, धात्री माने दाई। राजपूतों में एक पन्ना नाम की जैसे दाई हुई है, दूसरी पन्ना थी। ऐसी स्त्रियां हुई हैं जिन्होंने सच्चाई, ईमानदारी का प्रदर्शन किया। भारतवर्ष में ऐसी स्त्रियां बहुत कम हुई हैं। न स्त्रियों में छल कपट, विश्वासघात भरा होता है। लेकिन चंड ने जाते समय बूढ़ी दाई से कहा था, दाई तुम रक्षा कर सकती हो, तुम मां से बड़ी हो। राजकुमार मुकुल मारे जाएंगे। उस दाई ने रघु के मरने के बाद मुकुल की मां को समझाया कि अब तेरा मुकुल मरने वाला है। रघु को किसने खत्म किया? तेरे भाई ने। इस समय जितने अधिकारी हैं सब राठौर हैं, और चित्तौड़ पर अब इनका कब्जा होने वाला है। मुकुल मारा जाएगा। वो समझ गई, क्योंकि हर काम में राठौर लोग शासन करते थे। मुकुल की मां की नहीं चलती थी बातें, जबकि वो राजमाता बनना चाहती थी। अब वो समझ गई कि चंड से भी ज्यादा मैं कब्जे में इस समय अपने पीहर वालों के भीतर आ गई हूं। बड़ी भूल हुई हमसे, और समझ गई कि हमारे पिता रणमल्ल ये अब मुकुल को खत्म कर देंगे, क्योंकि रघु की मृत्यु ने ये साबित कर दिया है, उसको विष की कटारी छुरी से मारा गया था पहरावा पहनते समय।
दरबार में तो उसने देखा द्वारपाल जितने राठौर थे सब उसी के रणवल्ल के आदमी थे। वो समझ गई कि हम भाग नहीं सकते हैं, 1-2 दिन में हमारा बेटा मारा जाएगा और मैं भी मारी जाऊंगी। उसी समय उसने एक चिट्ठी लिखी राजकुमार चंड को। कुमार चंड चित्तौड़ छोड़ के माधु नगर में रहते थे। वहां कुछ भीलों को उन्होंने इकट्ठा किया था और उनको अपने अनुकूल बना लिया था। वो भील बहुत पुराने चित्तौड़ के साथी थे। उन भीलों को भेज दिया उन्होंने चित्तौड़ में और नौकरी करने लग गए द्वारपाल बनकर के सेना में। और सौतेली माता के पास समाचार भेजा कि माता जी तुमसे हुई तो भूल है, लेकिन चंड तुम्हारी रक्षा अब भी करेगा। तुम प्रतिदिन दास दासियों को भेजा करो भोजन बांटने के लिए गरीबों को, और किसी दिन हम बताएंगे तुम वहां से भाग आना मुकुल को लेकर के। उस दिन एक संग्राम छोटा सा होगा, चित्तौड़ बच जाएगा। दिवाली के दिन चंड ने कहा था तुम गोमुंडा नगर में पहुंचना, अगर नहीं पहुंच पाओगी तो तुम बच नहीं पाओगी और न मुकुल बच पाएगा। दिवाली के दिन उसने मुकुल को बुलाया, बेटा गरीबों को भोजन बांटने चलना है और जल्दी चलो। दोनों गोमुंडा नगर में कुछ रक्षकों को लेकर के चले गए, लेकिन वहां पर संध्या हो गई, चंड नहीं आए। दिवाली की रात अंधेरी, पुरोहित, धात्री, मुकुल की मां, ये सब पहुंचे चित्तौरी किला के भीतर। आधी रात बीत चुकी थी, बड़ी चिंता में थे कि कल ही हम लोग मारे जाएंगे, क्योंकि हमारा यहां आना शंका में है कि क्यों गई। रणमल भी सोचेगा कि मेरी बहन क्यों गई। उतने में टाप घोड़ों की सुनाई पड़ी। केवल 40 सिपाही थे। उनको लेकर के राजकुमार चंड वेश बदल करके
आगे आगे चल रहे थे और उन्होंने मुकुल को बुलाया और मुकुल की माता ने पहचाना नहीं, वेश बदल रखे थे, तो उन्होंने प्रणाम किया। जैसे वो प्रणाम करते थे, मां के तरह सम्मान दिया तो जान गई ये चंड है। बोले माता जी मैं आ गया हूं। अलग ढंग का प्रणाम होता है, उससे वो पहचान गई कि चंड ही है। अब हम रामपोल चलेंगे। रामपोल चित्तौड़ का नगर द्वार था। जैसे ही वहां पहुंचे चंड, द्वारपालों ने पूछा तुम लोग कौन हो? बोले हम राजपूत सरदार हैं, चित्तौड़ के घोरे गांव में रहते हैं। राजकुमार के साथ गोमुंडा गए थे, अब दुर्ग में उनको पहुंचाने आए हैं। इस सरल उत्तर को सुनकर के किसी को संदेह नहीं हुआ और सब लोग भीतर चले गए। लेकिन द्वारपाल को शंका थी। कुमार चंड के सामने आया नंगी तलवार लेकर के। भट्टी सरदार उसका नाम था। क्रोध में चंड ने लड़ाई किया, बड़ा वीर था और पहले उसने चंड को तलवार मारा, घाव हुआ, खून निकलने लग गया। लेकिन कुमार चंड की सेनाओं ने भी उस भट्टी सरदार के टुकड़े टुकड़े कर दिए और केवल दो चार ही राठौर भाग पाए। उसके बाद उन लोगों ने सोचा कि रणमल्ल को पकड़ा जाए, जो मुकुल का मामा है, कंस मामा समझो, इसको पकड़ना जरूरी है। ये कृतघ्न है, अपनी बहन को ही राज को छीनना चाहता है। रणमल्ल भोगी था। जो कृतघ्न होता है वो दुराचारी होता है, जो कृतज्ञ होता है वो सदाचारी होता है। रणमल्ल की कन्या जो राजमाता थी, उसकी एक विश्वास पात्र दासी थी जो बड़ी सुंदरी थी। उससे बलात्कार करना चाहता था और एक दिन उस दासी के पास पहुंच गया, मदिरा पी करके, अफीम खा करके, जिससे भोग में शक्ति आती है, और वहां पहुंच करके उसके गलबैयां डाल दिया। वो लड़की सती थी और क्या कर सकती थी बेचारी। बड़ा वीर था रणमल्ल। उसने उसके सतीपन को नष्ट किया और वो उसने सोचा, उस दासी ने,
इससे बदला लो के मरूंगी, जब भी मैं राजपूतानी हूं। उससे प्रेम का नाटक करने लग गई। खूब शराब पिला करके उसको नशे में कर दिया। उसके बाद उसकी पगड़ी खोली उसने। नशे में इतना डूब गया था। राजपूत लोग पगड़ी बांधते थे बहुत लंबी लंबी। उस पगड़ी से उसने रणमल्ल को बांध दिया उस पलंग से। नशे में, और बांधने के बाद उतने देर में चंड के सिपाही पहुंच गए। वो नशे में जाग नहीं पाया, लेकिन बहुत बड़ा योद्धा था, बलवान था। बहुत बड़ा पलंग था, राजाओं का पलंग, मोटे मोटे पाए, मोटे मोटे पाटियां। चारपाई लेके खड़ा हो गया। देखा उसने चंड के सिपाही आ गए हैं, अब बचना मुश्किल है। उसने कई सिपाहियों को तो मार ही दिया, लेकिन अंत में वो मारा गया। और उसका पुत्र जोध था, वो भाग गया। ये वही जोध पुत्र है जिसने जोधा क्या नाम, नहीं, जो नगर है जोधपुर, इसी ने बसाया है। ये जोधराव ये भाग करके और पहुंच गया मंदोर नगर। वहां एक संत मिल गए, हरवांश कलक नामक एक राजपूत था, धर्मात्मा था, जंगल में रहता था। 120 इसके साथ अनुचर थे। और वहां जब जोधराव पहुंचा है तो भोजन के लिए कुछ नहीं था। एक मुजद नाम की लकड़ी थी, जंगल की, जो कभी कभी अकाल में भोजन के काम में आती थी। उन लकड़ी के टुकड़ों को पीसकर मैदा, चीनी, मसाले के साथ मिला करके जोधराव को भोजन कराया उसने। हरवांशकल उस सन्यासी का नाम था। और उसने कहा हम सवेरे प्रबंध करेंगे अच्छा भोजन। इस तरह से जोधराव की रक्षा हुई। और चंड के लड़के पीछा कर रहे थे रणमल्ल का। रणमल्ल मारा गया था, लेकिन उसके 2 लड़के भाग पड़े थे और दोनों यहां मारे गए। इस तरह से यहां की लीला हम छोड़ते हैं, क्योंकि इतिहास तो बहुत बड़ा है। मुकुल के दादा
मुकुल बच गया, मुकुल के लड़के बच गए और मुकुल को भी पीछे मार डाला गया। उसके चाचा और मेयर ने मिलकर के मुकुल के दादा क्षेत्र सिंह थे, उनसे ही ये दो पापी पैदा हुए थे। इसी वंश में आगे मुकुल के बड़े पुत्र कुंभ ने, राणा कुंभा नामी राजा हुए हैं। कुंभा के ही पौत्र राणा सांगा थे, उन्हीं के लड़के भोजराज से मीरा का विवाह हुआ था। ये थोड़ा सा इस वंश की बातें सुनाई। ये सब बड़े वीर थे। कुंभ को भी उनके लड़के ने मार डाला था, उदा ने, राज्य के लोभ से। उदा को पितृ हत्यारा कहा गया है। और कुंभ का लड़का रायमल्ल हुआ। रायमल्ल के 3 लड़के थे, राणा सांगा, जयमल और तीसरे का नाम था पृथ्वीराज। ये तीनों ऐसे वीर थे कि अगर तीनों एक रहते तो भारतवर्ष में मुसलमान नहीं आ सकते थे। राणा सांगा ने पृथ्वीराज को निकाल दिया था। इनकी वीरता का बड़ा लंबा प्रकरण है। पृथ्वी का और सांगा का युद्ध हुआ था, भाई भाई का। चाचा ने बीच बचाव किया था। लेकिन पृथ्वी को राणा सांगा ने निकाल दिया था। इसलिए वो चला गया था। ये तीनों भाई एक नहीं हो पाए। तीनों में इतनी शक्ति थी। राणा सांगा तो सबसे कमजोर था इन दोनों से। लेकिन राणा सांगा ने कमजोर होकर के भी, इतिहास जिन्होंने पढ़ा है, 80 घाव लगे थे। इब्राहिम लोदी को हराया था पानीपत की लड़ाई में। दिल्ली के बादशाह को हराया था, इतना बहादुर था। इसी के लड़के सांगा के साथ मीरा की सगाई हुई थी। वो कथा कल कहेंगे। सिर्फ हमको ये बताना था कि वीरों के वंश में मीरा हुई है, इसलिए इतनी बड़ी वीर भई है, कभी डरी नहीं। जय श्री राधे।